आज की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है सरनाम। और सरनाम के होते हैं 6 वेद, और 6 वेदों के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन सा सरनाम किस वेद के अंतर्गत आता है। आज कुछ सेंटेंस को लेकर हमें डिटेल में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद में फिर संज्ञा और सरनाम की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके साथ साथ एक नया टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, वो है विशेषण। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी अब तक आपने पढ़ा, कोई डाउट्स हैं तो आप वो डाउट्स ले सकते हैं। उसके बाद फिर प्यारे बच्चों में टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। जी जी, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। अमित, दीपक, श्री, पंकज, रजनीश, रेनू, मुकेश, श्री, संजिल, विनय, डोली, पंकज, पूजा, प्रीति, प्रियंका, मुकेश, मोहन, अजय यादव, संगीत, रणवीर, यशवंत, रिजवान, मुकेश, अमन, आशीष, संगम, पवन, प्रदीप, परवीन, मुकेश, सौरभ, किरण, बबलू, संगम, नूर, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जिनका नाम नहीं ले पाए उनको भी विशेष रूप से नमस्कार। तो टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सेंटेंस लेके समझना पड़ेगा कि वास्तव में किस सेंटेंस में कौन सा सर्वनाम है और कैसे। मैं आज सर्वनाम पढ़ा रहा हूं। तू मेरी सांसों में बसता है। तुम्हें मार डालूंगा। आपके पास है 6 ऑप्शन, और वो 6 ऑप्शन है आपके लिए ये। उसी के आधार पे आप पहले खुद कोशिश करोगे, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है तो आप 1 नंबर टाइप करोगे। अगर आपको लग रहा है कि किसी सेंटेंस में निजवाचक सर्वनाम है तो आप 2 टाइप करोगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई सेंटेंस निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित है तो आप 3 टाइप करोगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई सेंटेंस अनिश्चयवाचक से संबंधित है तो आप 4 टाइप करोगे। अगर आपको लग रहा है कि किसी में, प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो आप 5 टाइप करोगे। अगर कोई सेंटेंस संबंधवाचक से संबंधित है तो आप 6 टाइप करोगे। तो ये आपके रहे ऑप्शन, और ऑप्शन 4 नहीं, आपके 6 हैं। क्लियर? अगर आपको पुरुषवाचक लगता है तो 1, निजवाचक में 2, निश्चय में 3, अनिश्चय में 4, और प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए 5, और संबंधवाचक सर्वनाम के लिए 6 आपको टाइप करना है। मैं आज सर्वनाम पढ़ा रहा हूं तो इसमें ये बताना है कि ये मैं क्या है। तू मेरी सांसों में बसता है कि इसमें 2 सर्वनाम है, एक तो तू और एक मेरी। तुम्हें मार डालूंगा तो इसमें पहले सर्वनाम पहचानना है, वो है तुम्हें, और फिर बताना है ये सेंटेंस किससे संबंधित है। क्लियर? तो 2 क्वेश्चंस है। एक तो आपको पहले सेंटेंस में सर्वनाम पहचानो, और फिर ये बताओ कि सेंटेंस किस सर्वनाम से संबंधित है। वह खेल रहा था। वे जा रहे हैं।
आपके पिताजी क्या करते हैं? आप कहाँ रहते हो? आप चला जाऊंगा। पानी स्वतः बह जाएगा। हमें अपने अपने बिस्तर रखने चाहिए। बताओ जी, पहले ये 10 सेंटेंस ले लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। क्या क्या लाएगा? पहले तो सर्वनाम पहचानो। सर्वनाम क्या है इसमें? वह, वे, आपके, क्या। ठीक है, ये क्या का प्रयोग यहाँ केवल प्रश्नवाचक शब्द के रूप में है, ये सर्वनाम नहीं है। आप, इसके बाद में श्वेता का प्रयोग आपके सेंस में हुआ और हमें का प्रयोग खुद के सेंस में हुआ। तो यहां ये कहलाएगा, मैं आज सर्वनाम पढ़ा रहा हूं तो मैं कहलाया पुरुषवाचक। क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक में क्या कहलाया? उत्तम पुरुष। मैं का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए हुआ है। तू मेरी सांसों में बचता है, ये भी पुरुषवाचक, लेकिन पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष कहलाया, क्योंकि तू का प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए हुआ है। तुम्हें मार डालूंगा, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक के अंतर्गत क्योंकि ये 3 होते हैं, और तुम्हें ये क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। वह खेल रहा है, ये भी पुरुषवाचक है, कुछ क्लियर नहीं है वह कौन है, तो अपने आप में वह का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए हुआ है, थर्ड पर्सन के लिए हुआ है। वे जा रहे हैं, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, वे, और इसमें भी ये क्या है? अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन। क्लियर ही नहीं है वे कौन है, वह कौन है। आपके पिताजी क्या करते हैं, इसमें यहाँ क्या का प्रयोग जो हुआ है वो सर्वनाम के रूप में ना होकर केवल प्रश्नवाचक शब्द के रूप में हुआ है। तो यहाँ सर्वनाम है आपके। तो यहाँ जो आपका प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों, वो सेकंड पर्सन के लिए हुआ, इसलिए ये भी पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक के अंतर्गत ये आपके क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष, अर्थात सेकंड पर्सन। आप कहाँ रहते हैं, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्यम पुरुष का है। आप चला जाऊंगा, ये निजवाचक है, क्योंकि इसमें आपका प्रयोग अपने लिए किया है, कहने वाले ने। इसके बाद पानी स्वतः बह जाएगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम का सेंटेंस है। निजवाचक सर्वनाम, ये भी निजवाचक है। हमें अपने अपने बिस्तर रखने चाहिए, यहाँ हमें का प्रयोग खुद की सेंस में हुआ है, इसलिए ये भी निजवाचक सर्वनाम का ही सेंटेंस है। निजवाचक सर्वनाम। तो इनमें से प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये भी देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। यहाँ मैं के स्थान पे हम का प्रयोग हुआ, आदर के लिए मैं के स्थान पे हम का प्रयोग होता है।
और ये अपने आप में प्यारे बच्चों, जब हम कह रहे हैं तो ये फर्स्ट पर्सन का ही काम करता है। लेकिन आपको ये बताया जा चुका है कि जब फर्स्ट पर्सन का प्रयोग कहने वाला अपने लिए करने लगे तो वो निजवाचक बन जाता है। क्या बन जाता है? निजवाचक सर्वनाम। तो हमें अपने अपने बिस्तर रखने चाहिए। तो यहाँ हम का प्रयोग कर्ता ने, कहने वाले ने अपने लिए किया है, और यहाँ अपने अपने का मतलब यहाँ खुद की सेंस के लिए है। तो इसलिए यहाँ कोई वास्तव में सर्वनाम नहीं था। पानी स्वतः बह जाएगा, लेकिन इसमें जो स्वतः शब्द है वो निजता को बताने के लिए आया। जब स्वतः का, स्वयं का, खुद का, अपने आप का प्रयोग प्यारे बच्चों आपकी सेंस में होता है तो वो क्या कहलाता है? निजवाचक। या आपका प्रयोग इनकी सेंस में हो तो भी निजवाचक। तो ये क्या कहलाए? निजवाचक। और ये सारे ऊपर वाले क्या कहलाए? पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। 11वां सेंटेंस, वह गीता है, यह पुस्तक है, वह गीता की कार है, यह पुस्तक मेरी है, यह गाय है, वह घोड़ा है, यह गाय 10 लीटर दूध देती है, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, वे सोहन के दादाजी हैं, वह विलायती चूहा है। अब मैंने ले लिया मिक्स क्वेश्चन। अगर आपकी थोड़ी सी समझ बढ़ी है तो आप इनका आंसर बखूबी दे सकते हो, और चीजों को समझना भी है। एक पंथ 3 काज करेंगे हम। यहाँ पे वह गीता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वह है ये अपने आप में सर्वनाम है और इस संज्ञा की निश्चितता का बोध करा रहा है। तो जब किसी सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा की निश्चितता के लिए करे तो वो कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी सर्वनाम का प्रयोग एक संज्ञा के लिए हो, जब किसी सर्वनाम का प्रयोग एक संज्ञा के साथ हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरी कंडीशन, जब वह का प्रयोग दूर के लिए किया जाए और यह का प्रयोग निकट के लिए किया जाए तो वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 कंडीशन है निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानने की। एक तो ये है कि जब यह और वह का प्रयोग एक संज्ञा के लिए हो, केवल और केवल एक संज्ञा के साथ हो, तो उस कंडीशन में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम ही रहते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि जब यह और वह का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी की निश्चितता का ज्ञान, बोध, समझ कराने के लिए हो तो यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या है, यह का वह का प्रयोग वह गीता है दूर के लिए हो रहा है, एक पॉइंट। यहां संज्ञा एक है,
यहां गीता की निश्चितता का बोध करा रहे, तीनों कंडीशन घट गई, तो इसीलिए ये क्या कहलाया? निश्चयवाचक। क्या कहलाया? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। इसके बाद यह पुस्तक है, यहाँ पे पुस्तक संज्ञा है, एक संज्ञा के साथ हुआ, और यह पुस्तक है निकटता के लिए हुआ, तो भी ये क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाया? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तीनों चीज है, एक संज्ञा के साथ आया है, इसके बाद में ये दूरी को बता रहे हैं, यह है यहाँ निकटता को बता रहे हैं, यहाँ वह गीता की निश्चितता का बोध करा रहे हैं, यहाँ यह पुस्तक की निश्चितता का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाया? निश्चयवाचक। वह गीता की कार है। अब ध्यान से सुनना, जब यह वह का प्रयोग दो संज्ञाओं के साथ हो, वहां कितनी संज्ञा थी? एक। यहां कितनी संज्ञा है? दो, गीता और कार। तो यहां क्या है? पुस्तक, प्यारे बच्चों, और मेरी, एक यहां संज्ञा और एक सर्वनाम। तो जब भी किसी सर्वनाम का प्रयोग दो संज्ञाओं के साथ या दो सर्वनामों के साथ या एक संज्ञा एक सर्वनाम के साथ हो, तो वो बन जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बन जाता है? संबंधवाचक। दोबारा से ध्यान से सुनो, जब भी किसी सर्वनाम का प्रयोग किसी सेंटेंस में दो संज्ञाओं के साथ किया जाए, संबंधवाचक बनेगा। जब भी किसी सर्वनाम का प्रयोग किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के साथ संबंध को बताने के लिए किया जाए, तो संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा। जब भी किसी सर्वनाम का प्रयोग एक संज्ञा और एक सर्वनाम के साथ किया जाए, तो वो भी सर्वनाम अपने आपस में संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा। वह गीता की कार है, तो यहां ये निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है, यहां ये निकट और दूरी को भी नहीं बता रहे, यहां ये कार का संबंध बता रहे गीता के साथ। तो ये किसकी कार है? गीता की कार है, किसी और की नहीं है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये क्या कहलाया? यहां संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बन गया? संबंधवाचक सर्वनाम बना। क्लियर? जो इसको करेगा उसी की सरकारी नौकरी लगेगी। यह पुस्तक मेरी है, यहां इस यह सर्वनाम का काम प्यारे बच्चों इस पुस्तक के साथ संबंध को जोड़ने का है। तो इसीलिए यहां ये एक संज्ञा हुई, ये सर्वनाम हुई, तो एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से, एक सर्वनाम का संबंध एक संज्ञा और सर्वनाम से, तो ये क्या बन गया? संबंधवाचक सर्वनाम बन गया। क्या बन गया? संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर? यह गाय है, तो ये यहाँ क्या है? एक संज्ञा है, और जब एक संज्ञा है तो ये यह क्या कहलाएगा? अपने आप में निश्चयवाचक। ये क्या कहलाया? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। वह घोड़ा है, ये भी यहाँ एक संज्ञा के साथ आए हैं, निकटता और दूरी को बता रहे हैं, संज्ञा की निश्चितता का बोध करा रहे हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाए। क्या कहलाए? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाए। यह गाय 10 लीटर दूध देती है, इसमें जो ये यह शब्द है ये सर्वनाम नहीं है, बल्कि जो आज हम पढ़ेंगे विशेषण वो है सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का चौथा भेद है, ये सर्वनाम नहीं है, बल्कि प्यारे बच्चों ये विशेषण का काम करता है। जब हम यह वह का प्रयोग अनेक में से, बहुतों में से किसी को छांटने के लिए करें, अलग करने के लिए करे, तो वो जो सर्वनाम ना रह के वो विशेषण का काम करने लगता है, और वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। हम यहाँ पे मान के चलो 15 गाय बंधी हुई है, अब उन 15 गाय में से किसी एक की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि ये वाली गाय 10 लीटर दूध देती है, या यह गाय 10 लीटर दूध देती है, तो इसका मतलब बाकी की गायों में से उसको हमने अलग कर दिया, इसलिए ये यहाँ अपने आप में यह क्या है? सर्वनाम नहीं है, बल्कि सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे ये जो वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, 4 घोड़े बंधे हैं, किसी एक की तरफ कोई इशारा करके कह रहे हैं कि वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसका मतलब बाकी तेज नहीं दौड़ते, बहुतों में से एक को अलग कर लिया, और जब एक को अलग कर लिया तो वो क्या कहलाया? सार्वनामिक विशेषण कहलाया। क्या कहलाया? सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? तो यहाँ पर ये यह है और वह क्या कहलाए? दोनों के दोनों सार्वनामिक विशेषण, ना कि वे सोवन के दादाजी है। तो ये वे सोवन के दादाजी है, ये वे क्या है? यहाँ सर्वनाम।
एक सोवन और एक दादाजी दो संज्ञाओं के साथ आए हैं, और जब किसी सर्वनाम का प्रयोग दो संज्ञाओं के साथ होता है तो यहाँ पर ये उस संबंध को भी बताने का काम कर रहा है, और दो संज्ञाओं के साथ आया, इसीलिए कहलाया संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहलाया? संबंधवाचक सर्वनाम। वह विलायती चूहा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो वह है, ये यहाँ हमें चूहे की निश्चितता का बोध करा रहा है कि ये विलायती चूहा है, व्हाइट रंग का चूहा है, और वह विलायती चूहा है, हमें दूरी को भी बता रहा है, इसलिए ये कहलाया निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाया? निश्चयवाचक सर्वनाम का सेंटेंस कहलाया। अब मैं एक लास्ट और लिख लेता हूं यहाँ पे, और वो लास्ट है 21 कि वह बीमार है। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ ये वह क्या कहलाएगा? वह बीमार है, वह बीमार है, ये क्या कहलाएगा अपने आप में? ये कहलाएगा यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये कहलाएगा अन्य पुरुष। क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। सरकारी नौकरी उसको मिलेगी जिसको ये पता होगा कि वह का प्रयोग कब पुरुषवाचक में होगा, वह का प्रयोग कब निश्चयवाचक में होगा, वह का प्रयोग कब संबंधवाचक में होगा, और वह का प्रयोग कब सार्वनामिक विशेषण के रूप में होगा। वह का प्रयोग हम सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी कर रहे हैं, संबंधवाचक में भी, निश्चयवाचक में भी, और पुरुषवाचक में भी। इसीलिए प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, एक पंथ चार काज। जब ये आप समझ जाओगे कि जब वह कब पुरुषवाचक होगा, जब आप ये समझ जाओगे कि वह कब सार्वनामिक विशेषण होगा, जब आप ये समझ जाओगे कि वह प्यारे बच्चों कब जो है अन्य पुरुष के रूप में आएगा, या वह कब निश्चयवाचक के रूप में आएगा, तब सारे टॉपिक का सीक्वेंस और लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 19वां कह रहा है हरिओम कि सर दोबारा बताओ। वे सोवन के दादाजी हैं, तो यहाँ जो ये वे है ना, ये वैसे बना है। वे अपने आप में क्या है? यौगिक सर्वनाम। वह क्या है? मूल सर्वनाम। तो ये जो वे है ये यौगिक सर्वनाम हुआ। क्लियर? सोवन के दादाजी है, एक तो प्यारे बच्चों सोवन के साथ दादाजी का संबंध को बता रहा है वे, और जब एक सर्वनाम किसी के साथ संबंध को बताता है वो संबंधवाचक कहलाता है। एक पॉइंट। दूसरा आपको क्या बताया गया था? जब किसी सर्वनाम का प्रयोग दो संज्ञा के साथ हो, यहाँ दादाजी भी संज्ञा है और यहाँ सोवन भी संज्ञा है। तो जब दादाजी और सोवन संज्ञा है तो दो संज्ञाओं के साथ जब प्रयोग कर रहे हैं तो भी ये संबंध वाचक सर्वनाम कहलाया। यहाँ पे आपने क्या किया था? वह गीता की कार है, एक गीता और दूसरा कार, तो यहाँ पे दोनों के दोनों संज्ञा थे, इसलिए वह क्या बना था? संबंधवाचक। यहाँ पे क्या है? यह पुस्तक मेरी है, तो ये संबंधवाचक। अगर मैं ये कहूं कि यह मेरा भाई है, तो यह मेरा भाई है, तो यहाँ भाई और मेरा दो एक संज्ञा एक सर्वनाम आया, तो इसीलिए यह क्या कहलाएगा अपने आप में? भाई मैं इस सेंटेंस का भी तो प्रयोग कर सकता हूं। यहाँ पे 22वां सेंटेंस ले लेते हैं, यह मेरा भाई है। तीसरा, यह मोहन की गाय है। अब इन सेंटेंस में क्या कहोगे आप? यह मेरा भाई है, तो मेरा क्या है? सर्वनाम, भाई क्या है? संज्ञा। एक सर्वनाम का प्रयोग जब किसी संज्ञा व सर्वनाम दोनों के साथ हो तो संबंधवाचक। यह मोहन और गाय क्या है? संज्ञा, तो यह क्या कहलाएगा? संबंध। ये दोनों 22 और 23 हुआ, दोनों सेंटेंस में हमने प्यारे बच्चों किसका प्रयोग किया है? संबंधवाचक का। किसका प्रयोग हुआ है? नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या जरूरी थोड़े ही है एक है दो है, लेकिन वो बोलेगा ना कि 10 है कितने। ये कह रहा है ना यहाँ पे यह गाय 10 लीटर दूध देती है, तो इसका मतलब बाकी में से छांट लिया ना आपने, यह गाय किसी एक की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर मैं ये कहने लगूं, मेरी क्लास में यहाँ 50 बच्चे बैठे हैं, और मैं किसी एक को इशारा करके कहने लगूं कि इस लड़के की नौकरी लगेगी, तो इसका मतलब बाकी में से छांट लिया ना मैंने 49 में से उसको। तो वो विशेषता का काम कर रहा है वह कि ये वाला लड़का है जिसकी नौकरी लगेगी। ये लड़की बहुत मेहनती है, ये लड़की बहुत प्रतिभाशाली है, तो यहाँ ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि बाकी में से अलग करने के लिए हमने प्रयोग किया है। इसीलिए प्यारे बच्चों, वह मोहन की गाय है,
या वह मेरा भाई है, या यह के स्थान पे हम वह भी प्रयोग करेंगे तो भी तो वो क्या कहलाएगा अपने आप में संबंध। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, जब यहां ये सर्वनाम किसका काम कर रहा है, दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध को बताने के लिए। यहां ये क्या कर रहा है, एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से। ये मोहन की गाय है, राम श्याम की घनश्याम की गाय नहीं है। ये कौन बता रहा है, यह बता रहा है। इसलिए जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की भी प्यारे बच्चों के साथ अपने संबंध को बताने के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर। 17वां बता दीजिए। चलो जी, यह गाय 10 लीटर दूध देती है। तो यहां हम सर्वनाम से विशेषण भी बनाते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था संज्ञा में कि हम कुछ द्रव्यवाचक संज्ञाओं से जातिवाचक संज्ञा बना लेते हैं। जैसे शराब द्रव्यवाचक थी, शराबी बना दिया हमने जातिवाचक। तो कुछ प्यारे बच्चों विशेषणों से हम भाववाचक संज्ञा बना रहे। सुंदर क्या था, विशेषण था, उसमें ता लगा लिया तो सुंदरता बन गया। मीठा क्या था, विशेषण, उसमें आस लगाया तो मिठास क्या बना लिया, भाववाचक संज्ञा बना ली। ऐसे ही सर्वनाम से विशेषण बनते हैं। तो सर्वनाम से क्या बनते हैं, विशेषण। तो यहां जो यह है ये विशेषण है, सर्वनाम नहीं है। यहां ये जो यह और वह ये दोनों काम कर रहे हैं, ये यहां विशेषता को बताने का काम कर रहे हैं। किसकी, गाय की और घोड़े की। तो जब बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज को छांटा जाए, अलग किया जाए। आपके घर पर कोई गेस्ट आया है और आप वो कहने लगे भाई इनके बच्चे तो बड़े शरारती है। तो इनके बच्चे बड़े शरारती का मतलब क्या हुआ कि बाकी के बच्चे शरारती नहीं है, इनके वाले हैं। तो बाकी बच्चों से आपके बच्चे छांट दिए अलग उसने। तो ये इनके क्या कहलाएगा अपने आप वहां पे, सार्वनामिक विशेषण। अब मान के चलो आपके मम्मी पापा आपके रिश्तेदार के आगे आपकी बुराई कर रहे हैं कि ये तो हरामी है, ये थोड़ा ही कोई करेगा कुछ, इसके साथ के सारे भर्ती हो गए, यही बचा हुआ है। और वो रिश्तेदार कह रहा है नहीं ये लड़का तो बहुत अच्छा है। अब ये लड़का बहुत अच्छा है तो बाकी लड़कों के मुकाबले आपको अलग कर दिया ना उसने कि नहीं आप ऐसा नहीं कहोगे, ये लड़का तो बहुत अच्छा है, इसने तो पहले इतने नंबर लाए थे। तो जब हम बहुतों में से, अनेक में से किसी के गुणों के आधार पे, विशेषताओं के आधार पे जब उसको छांटने के लिए हम अलग करें और वहां किसी सर्वनाम का प्रयोग करें तो वो सर्वनाम ना रह के क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण। 21, वह बीमार है। अब ये वह कौन है, यहां तो हमें पता चल रहा है ना वह घोड़ा है, और यहाँ ये भी पता चल रहा है गाय। लेकिन यहाँ ये वह मोहन है, सोहन है, मोदी है, केजरीवाल है, योगी बाबा है, कुछ क्लियर नहीं है। पशु है, पक्षी है, इंसान है, टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ क्लियर नहीं है। और जब कुछ क्लियर नहीं तो थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना। ठीक है दीपक, जब हम ये कह रहे हैं कि वह बीमार है, मैं आपको कह रहा हूं कि वह बीमार है, तो मेरे और आपके बीच में बात चल रही है किसी तीसरे आदमी की, और वो तीसरा आदमी क्लियर नहीं है, इसलिए वो अन्य पुरुष थर्ड पर्सन कहलाया। और जब थर्ड पर्सन कहलाया तो पुरुषवाचक। लेकिन यहाँ हमें क्लियर है वह घोड़ा है, घोड़ी भी नहीं है, ना खच्चर है ना गधा है। यहाँ भी यह गाय है तो गाय के अलावा कोई दूसरा जानवर नहीं है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ हमें गाय की निश्चितता का बोध हो रहा है, और जब गाय की घोड़े की निश्चितता का बोध हो रहा है तो निश्चयवाचक। यहाँ हमें पता ही नहीं चल रहा है ये वह किसके लिए हम लेके आए। तो ध्यान ये रखना है, आपको बताया था उस समय भी कि जब यह वह का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ ना हो बल्कि संज्ञा के स्थान पर हो। ठीक है, वह स्कूल जाता है और राम स्कूल जाता है, तो हमने वह के स्थान पे क्या रख लिया, राम। तो अब मैं राम को हटा रहा हूं और राम के स्थान पे वह रख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वह पुरुषवाचक सर्वनाम है और वो भी अन्य पुरुष है। तो जब किसी सर्वनाम यह वह के साथ कोई संज्ञा ही ना आए, तो जब कोई संज्ञा ना आए तो वो पुरुषवाचक कहलाएगी। और जब एक संज्ञा आ जाए तो क्या आ जाए, जब एक संज्ञा आ जाए तो वो निश्चयवाचक कहलाएगी, और जब दो संज्ञा आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, संबंधवाचक। आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं, आपको डेफिनेशन भी बता रहे हैं, आपको स्टेटमेंट भी बता रहे हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई संज्ञा था ही नहीं, क्योंकि बीमार तो विशेषण है, आज ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये तो दशा है, तो यहाँ पे संज्ञा नहीं है, और जब संज्ञा नहीं है तो वह पुरुषवाचक कहलाया। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक संज्ञा है, यहाँ पे भी एक संज्ञा है। ठीक है, और जब एक संज्ञा के साथ आएगा तो निश्चयवाचक। यहाँ पे दो संज्ञा है, गीता और कार, सोहन और दादाजी, तो ये कहलाएगा संबंधवाचक। तो इसको शॉर्ट में कर लेते हैं, जब किसी सर्वनाम के साथ कोई संज्ञा ना आए तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, चाहे वो यह हो, वह हो, ये हो, वे हो।
तो इनसे हो, उन्होंने हो, ये सारे क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक कहलाएंगे। और जब उसके साथ कोई एक संज्ञा आ जाए तो वही सर्वनाम निश्चयवाचक बन जाएगा। और जब उनके साथ दो संज्ञा आ जाए तो वही सर्वनाम संबंधवाचक बन जाएगा। क्लियर? और जब बहुतों में से किसी एक को छांटने के लिए प्रयोग करे तो वो क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्या बनेगा? सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। चौबीस, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दही में कुछ पड़ा है। छत पर कोई गया है। कुछ काम करो। कुछ दे दो। आपके घर पर कौन आया है? आप खाने में क्या लोगे? दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है? जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जो सोएगा वो खोएगा। जितनी आमदनी उतना खर्च। बताइए जी। क्या कहलाएंगे? दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब करा तो रहे हैं, और कितना लोगे बताओ? 35 एग्जाम्पल कोई देगा? 5 एग्जाम्पल देने में लोगों को पसीने आ जाते हैं। आप 35 एग्जाम्पल देने के बाद कह रहे हो सर और प्रैक्टिस करवा दो? हैं हरिओम, साहित्यकार बनना है? देखो, जो लॉजिकली चीजें होती है ना वो 10, 15, 20 सेंटेंसों में सारी आ जाती है। जानबूझ के पहले आपको आसान क्वेश्चन दिए गए थे। देखो, पढ़ाने वाले को पता होना चाहिए कि सामने वाले को आप कैसे समझा सकते हो। पहले मैंने जानबूझ के सीक्वेंस में लिए सारे। तो पहले सब पुरुषवाचक के थे,
ठीक है, पुरुषवाचक 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 निजवाचक, क्योंकि आपको पहले पुरुषवाचक पढ़ाया फिर मैंने निजवाचक पढ़ाया। अब इसका इसके साथ रिलेशन है कि आपका प्रयोग इसमें भी होता है इसमें भी होता है, तो उस कंडीशन को क्लियर किया गया स्टार्टिंग के 10 सेंटेंसों के माध्यम से कि आप कब पुरुषवाचक होगा और आप कब प्यारे बच्चों निजवाचक होगा। क्लियर। और यहां यह भी बताया गया कि कब उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होगा। फिर आपको इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए गए और उसमें दिए गए सारे मिक्स करके कि यह वह कब निश्चयवाचक होगा कब संबंधवाचक होगा। अब यहाँ 2 निश्चयवाचक के लिए जानबूझ के, 2 संबंध के लिए 2 फिर निश्चयवाचक, फिर यहाँ सार्वनामिक विशेषण के लिए फिर संबंध का निश्चय का और पुरुष का लिया। क्लियर। तो टीचर के जो मेथड्स होते हैं ना स्किल, वो होते हैं काम के। ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, किसको कितना क्लियर है, कौन कॉन्सेप्ट के बारे में कितना जानता है, वो सब छोटी चीज है। क्योंकि टीचर तो तभी होगा ना जब सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। तो सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत छोटी बात होती है, लेकिन उस सब्जेक्ट की नॉलेज में अपने स्किल का प्रयोग करके बच्चों के पास 100% चीजें समझाना और 100% चीजें पहुंचा देना का मतलब है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो बच्चा वहां से उस तरह से पढ़ेगा। तो इसीलिए ऐसा थोड़ा ही है कि आप पहली बार जिंदगी में ये सर्वनाम पढ़ रहे हो। आपने इंग्लिश में भी 10 से 15 बार पढ़े हैं, हिंदी में अपने कम से कम 20 से 25 बार सर्वनाम पढ़े हैं और अनेक टीचरों से पढ़े, अनेक किताबों से पढ़े, अनेक यूट्यूब के चैनल से पढ़े। और मैं अभी भी कहता हूँ जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए वही टॉपिक आप यूट्यूब पे दूसरे टीचरों से आप पढ़ो। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हिंदी का वास्तविक स्वरूप क्या है और हिंदी सीक्वेंस में हमें क्यों पढ़नी चाहिए और हिंदी को लॉजिकली क्यों समझना चाहिए। अब से पहले जब तक मेरे से नहीं पढ़ रहे, उससे पहले तो आपकी हिंदी कंप्लीट ही तो थी, सब कुछ आप हिंदी के प्रोधा थे, आप हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन वो तो जब चीजें सामने आने लगी और लॉजिक पूछे जाने लगी तभी तो आपको पता चला कि वास्तव में जो हम हिंदी पढ़ के बैठे हुए हैं वो हिंदी पुराने ट्रेंड की, पुराने जमाने की है, वे रटी हुई चीज है, उसका कोई लॉजिक नहीं, उसका कोई सीक्वेंस नहीं, और वहां टॉपिक का अपने आपस में कोई सीक्वेंस नहीं। हम पहले संज्ञा बता रहे हैं फिर सर्वनाम, तभी तो समझ में आया आपको कि सोहन कैसे संज्ञा हो गया, दादाजी कैसे संज्ञा हो गया। आपको तभी तो समझ में आया कि गाय घोड़ा संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है, मेरी यहाँ सर्वनाम है। अगर मैं पहले सर्वनाम पढ़ा देता बिना संज्ञा के तो आप कैसे समझ लेते हैं। अब मैंने विशेषण के बारे में बताया, क्यों? क्योंकि सर्वनाम के बाद मुझे आज विशेषण ही शुरू करना है। और आपको यह भी बताया कि यह चौथा भेद है विशेषण का, और आपको यह भी बताया कि जिस प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, द्रव्यवाचक से भाववाचक बन जाते हैं, विशेषणों से संज्ञा बनती है, ऐसे ही सर्वनाम से भी विशेषण बनते हैं। तो जब तक ये चीजें सीक्वेंस में नहीं होगी तब तक हम चीजों को नहीं सीख सकते, समझ सकते। चलो इनको ले लेते हैं। इनमें क्या है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, सर्वनाम पहचानना है, कोई हो गया। ठीक है, और कोई कौन सा हो गया यहाँ पे, अनिश्चयवाचक। कौन सा कहलाया, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का मतलब क्या हुआ, जो किसी चीज की निश्चितता का बोध ना करा पाए, जो किसी चीज की, प्यारे बच्चों, निश्चितता का ज्ञान ना करा पाए, निश्चितता का समझ ना करा पाए। तो निश्चय के आगे ए लगा हुआ है, वो इसीलिए तो लगा हुआ है कि जहां निश्चय ना हो। तो जहां निश्चय ना हो कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब वो कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, ऊंट है, घोड़ा है, या प्यारे बच्चों घर का कोई मेहमान है, रिश्तेदार है, सदस्य है, बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, मेल है, फीमेल, कुछ भी क्लियर नहीं है। और जब क्लियर नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। इसके साथ दही में कुछ पड़ा है, मच्छर, मक्खी, चीनी या नमक, कुछ क्लियर ही नहीं है, दही में कुछ पड़ा है, क्या है। तो जब कुछ पड़ा है तो ये कुछ अपने आप में क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कल इससे पहले बता चुके हैं कि कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चय के लिए होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। छत पर कोई गया है, तो कोई कौन है, कुछ क्लियर नहीं है, कोई गया है तो परछाई दिखाई दी होगी तो बोल बैठा कि छत पर कोई जा रहा है, छत पर कोई गया, लेकिन क्लियर नहीं है कौन गया है, तो ये भी क्या कहलाया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ काम करो, तो कुछ कौन सा काम करो, कुछ क्लियर नहीं है, अनिश्चयवाचक। कुछ दे दो, पढ़ने का, लिखने का, कौन सा काम करा रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। कुछ दे दो, पेन, कॉपी, किताब, कुछ क्लियर नहीं है, क्या मांग रहा है। तो ये सब क्या कहलाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
आपके घर पर कौन आया है, तो इसमें ये कौन क्या है, एक तो आपके सर्वनाम है इसमें, और एक क्या है कौन, लेकिन पूरे सेंटेंस में भाव किसके अनुसार है, कौन के, इसीलिए ये कहलाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्यों, क्योंकि क्या और कौन का प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए और कौन का प्रयोग सजीव के लिए। तो आपके घर पर कौन आया, तो जो भी आएगा प्यारे बच्चों, वो कोई जानवर है, इंसान है, कोई भी होगा तो सजीव ही होगा। तो जब कौन का प्रयोग सजीव के लिए होता है तो प्रश्नवाचक। इसीलिए यहाँ कौन अपने आप में है भी कि आपके घर पे कौन आया है, तो ये क्या कहलाएगा, अपने आप में प्रश्नवाचक। लेकिन आपके घर पर आया है, तो ये अगर वो इसको रेखांकित कर देता है कि ये आपके बताओ क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक। और पुरुष में भी कौन सा, मध्यम पुरुष। मैं कह रहा हूं आपको कि आपके घर पे कौन आया, तो मैंने ये आपके शब्द आपके लिए प्रयोग किया है, आप सभी बच्चों के लिए प्रयोग किया कि आपके घर पर कौन आया। तो जब फर्स्ट पर्सन आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए करे, दूसरे व्यक्ति के लिए करे, तो वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक। और पुरुष में भी कौन सा, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। आप खाने में क्या लोगे, तो यहाँ पे ये क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक। और आप क्या है, पुरुषवाचक। और पुरुष में भी कौन सा, सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है, तो यहाँ ये कौन क्या कहलाया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो ये क्या कहलाया, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। क्यों कहलाया संबंधवाचक, क्योंकि एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से बताया जा रहा है। ठीक है, जो परिश्रम करेगा, यहाँ जो और वह, सो के स्थान पर ही वह आया है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, तो भी बात वही है। और जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो यहाँ पे इस वह का संबंध जो से है, अर्थात सफल होने का संबंध परिश्रम करने से है। तो जब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से हो, तो वो संबंधवाचक कहलाता है। जहाँ दो सर्वनाम एक दूसरे के साथ संबंध को बताते हैं, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या कहलाया, अपने आप में संबंधवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ वैसी जैसी पे डिपेंड है, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंधित है, संबंधवाचक। जो सोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, तो एक तो वो और एक जो, ये क्या है, मूल सर्वनाम। तो इस वो का संबंध जो से। क्लियर। तो इसलिए संबंधवाचक। जितनी आमदनी उतना खर्च, इस उतना का संबंध जितने से, तो ये सब क्या कहलाए, दोनों के 34 और 35 भी संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ 34 और 35 में भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जहां दो सर्वनाम एक दूसरे के साथ अपने संबंध को बता रहे हो, तो वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये 35 आपके एग्जाम्पल हुए, जिनके माध्यम से आपने सर्वनाम को समझा। बाकी इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, संज्ञा के भी और सर्वनाम के भी। और चलो अभी करा देते हैं प्रैक्टिस, जब ऐसी बात है। हालांकि कल हमें प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि कल का जो दिन है हमारा, वो फ्राइडे सैटरडे को प्रैक्टिस करेंगे। कुछ आज ही कर लेते हैं, फ्राइडे सैटरडे प्रैक्टिस करेंगे, थर्सडे पढ़ेंगे। चलो जी बताओ, कौन सा शब्द संज्ञा है। आपने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, और फटाफट आप इसको क्वेश्चंस को करो। संज्ञा और सर्वनाम के क्वेश्चंस लेंगे अब, ठीक है। हाँ जी, फटाफट आंसर, ज्यादा समय नहीं लेना है। कौन सा शब्द संज्ञा है, आर्थिक, अपमानित, आदरणीय या अपेक्षा। राइट आंसर क्या हुआ, अपमानित आदरणीय तो विशेषण का काम करते हैं,
इसमें राइट आंसर क्या है? अपेक्षा, इच्छा है। क्या है? अर्थ में एक लग के क्या बना है? आर्थिक। आर्थिक क्या है अपने आप में? ठीक है, ये आर्थिक क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। तो राइट आंसर क्या हुआ? एक। सेकंड देखो, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? किस विकल्प के, वो निपात शब्द था बेटे, निपात शब्द। ठीक है, हाँ, कौन बता रहे हैं? प्राची। हाँ, और निपात शब्द है वो, इसको आप संज्ञा बता रहे। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से जो बने हैं वो आपको बताने हैं। क्या है? छुटपन, लड़कपन और धार्मिकता। ता आ गया, पन आ गया, यहाँ पे भी क्या है? पन। ये विशेषण है। ठीक है, विशेषण में क्या लगा है अपने आप में प्यारे बच्चों? प्रत्यय लगा। तो राइट आंसर क्या है? सी। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा, ये विशेषण है। इसके बाद में इसमें प्यारे बच्चों ये विशेषण नहीं है। धैर्य, ये क्या नाम है? ये संज्ञा नहीं है। धैर्य विशेषण है, गौरव विशेषण है, लेकिन पशुता भाववाचक संज्ञा है। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा बताओ। जो सर्वनाम से बने हैं संज्ञा, तो वो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, दे देना। जी जी, बहुत अच्छे। राइट आंसर है ममता। मम मतलब होता है मेरा, और इस मम में क्या लगा हुआ है? ता। तो ये बन गई भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ढंग से देने हैं आंसर, ऐसे नहीं है हवा में नहीं करना है काम सारे। ठीक है, तो ये क्या है अपने आप में? ये प्यारे बच्चों तो विशेषण में से बनी है, ये भी विशेषण से बनी है, ये भी विशेषण से बनी है। तो वहां मम मतलब मेरा है, तो मेरा संस्कृत का सर्वनाम हुआ। ठीक है, ये मम क्या है? संस्कृत का, हिंदी में इसको मेरा बोलते हैं। ता प्रत्यय लगा के क्या कह रहा है? वो सर्वनाम से बनी भाववाचक। भाववाचक तो ये सारी है, चारों की चारों, लेकिन इनमें सर्वनाम से कौन सी बनी है? तो राइट आंसर क्या है? ममता। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए क्या शब्द बनता है? राइट आंसर क्या होगा? ये जातिवाचक बनाना है। द्रव्यवाचक क्या था? शराब लिक्विड है ना, तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ जो होते हैं द्रव्यवाची कहलाते हैं, जिसे मापा व तोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? शराबी जातिवाचक हो गए, सब आ गए इसके अंदर। जिस संज्ञा में अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हुआ? समूह का बोध जिसमें हो, समूहवाची। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी। वो खुद कह रहे हैं वस्तुओं का, प्राणियों के समूह का बोध हो, ज्ञान हो। बोध मतलब ज्ञान, समझ। भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, डेफिनेशन वाले। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भाववाचक। जब कह रहा है खुद ही भाव, दशा, दिशा सब क्या है ये, तो वो भाववाचक ही कहलाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, ये बात गलत कह रहा है। ये जो शब्द है ना, ये अविकारी होते हैं, गलत कह रहा है। जब संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं तो वो विकारी कहलाए ना। तो यहाँ क्या कह रहा है? ये अविकारी। तो इसीलिए यही कथन गलत हो गया, क्योंकि संज्ञा लिंग वचन में बदलते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं, ये भी बात सही है। भाई द्रव्यवाचक से जातिवाचक बनती है, द्रव्यवाचक से भाववाचक बनते हैं, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनती है, इसलिए ये अविकारी होते हैं, ये बात गलत कह रहा है। नेक्स्ट, कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक क्या होती है? जिसका स्पर्श ना हो, अस्पर्शी हो, जो अनुभवजन्य हो, केवल अनुभव किया जा सकता हो।
जिसमें कोई प्रत्यय भी लगाओ। वीरता, लोभ, क्रोध, ये सब भाव है। श्रृंखला क्या है? भाव नहीं है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा नहीं। राइट आंसर डी। पुंज किस प्रकार का उदाहरण है? जाति, भाव, द्रव्य या समूह। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? पुंज कह रहा है, पुंज। तो पुंज क्या है? समूहवाची संज्ञा। गैदरिंग को बता रहे हैं। किरणों का, प्रकाश का जो पुंज होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? समूहवाची। कौन पृथक संज्ञा का उदाहरण है? शराब, शराबी, जल और तेल। राइट आंसर क्या होगा? पृथक मतलब अलग संज्ञा का उदाहरण बताना है आपको। कौन निम्नलिखित में से अलग संज्ञा है? शराबी है, क्योंकि बाकी सारी की सारी शराबी है जातिवाचक संज्ञा, और बाकी सारी की सारी द्रव्यवाचक है। शराब, जल, तेल क्या है? लिक्विड है। क्लियर? सारे द्रव्यवाचक है, शराबी क्या है? जातिवाचक है। क्लियर? चलो जी, सर्वनाम के क्वेश्चन और कर लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11। 10 आप कर चुके हो। सर्वनाम से रिलेटेड बताइए क्या है? कौन का प्रयोग सजीव के लिए, और ये दोनों क्या कहलाते हैं? कौन और क्या? प्रश्नवाचक। क्लियर? हाँ, सभी का राइट आंसर है। कौन है और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? जितने भी क्वेश्चंस की वैरायटी है सारी आपके सामने आएगी। जी, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? राइट आंसर है पुरुष। और पुरुष में भी क्या क्या लाएगा? उत्तम पुरुष। पुरुष में भी मैं क्या क्या लाता है? उत्तम पुरुष। तो राइट आंसर बी। कौन आ रहा है इस वाक्य में? कौन कौन सा सर्वनाम है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? कौन आ रहा है? आपको क्या बताया गया अभी? एक तो कौन और एक क्या? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ, निश्चयवाचक, यह और वह, निश्चयवाचक, आप, निजवाचक। क्लियर? तो राइट आंसर क्या पूछ रहा है? कौन, डी हो गया। नेक्स्ट, वह अच्छा है इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी। क्यों? क्योंकि इसके साथ प्यारे बच्चों कोई संज्ञा नहीं आई है। वह यहां थर्ड पर्सन है,
क्लियर ही नहीं है कौन है किसके बारे में, तो वह अच्छा है। तो ये राम शाम किसी न किसी के स्थान पे तो वह आया है। तो जब किसी सर्वनाम के साथ कोई संज्ञा ही ना आए, वो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे आए, तभी तो पुरुषवाचक बनता है। इसलिए राइट आंसर क्या है, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुष, पुरुषवाचक में क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष। आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप बताइए क्या कहलाएगा। निज, पर्सन, पुरुष और संबंध। आप आजकल कहाँ हैं, तो ये क्या कहलाएगा अपने आप में, पुरुषवाचक। क्यों, मध्यम पुरुष। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप आजकल कहाँ हो, इसलिए राइट आंसर सी हुआ, मध्यम पुरुष। क्लियर। हाँ, गलती नहीं करना है। अरे आपका प्रयोग अपने लिए थोड़ा ही किया है कहने वाले ने, दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहा है। अच्छा, दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहा है तो कह रहा है ना आप आजकल कहाँ है, तो आप हुआ, इसमें तो सर्वनाम आपको पूछ रहा है। कहाँ तो अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द है, सर्वनाम नहीं है वो। कौन सा है निश्चयवाचक, सर्वनाम नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताइए कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो और वह। राइट आंसर क्या हुआ, डी। क्यों, क्योंकि जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर। कुछ भी अनिश्चयवाचक, कुछ भी का मतलब वो प्यारे बच्चों कुछ भी हो सकता है, कुछ न कुछ, कम ज्यादा, ये भी अनिश्चयवाचक है। सब कुछ, सब कुछ कितना, कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें ये सब क्या कहलाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे किस प्रकार का सर्वनाम है। निश्चय, अनिश्चय, संबंध और पुरुष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए, वे का प्रयोग तो आप सब में करते हो। यहां कैसे आप डिसीजन लोगे। राइट आंसर है पुरुषवाचक। अरे जब इसके साथ कोई संज्ञा आएगी एक, तभी तो प्यारे बच्चों ये निश्चयवाचक कहलाएगा। जब इसके साथ दो संज्ञा आएगी तब ये संबंधवाचक कहलाएगा। यहां तो कुछ नहीं है, अकेला है, तो इसलिए पुरुषवाचक कहलाया। थर्ड पर्सन। आगे, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है। जो और सो ये दोनों मूल सर्वनाम है। इन्हीं से बनता है जितना उतना, जैसा वैसा, इन्हीं जो सो से तो बनता है। जैसे वैसे भी इसी जो और सो से बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या कहलाएगा, संबंधवाचक। ये दोनों के दोनों मूल सर्वनाम हैं। और आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि इसी जो से जैसे और प्यारे बच्चों वैसे बनता है। इन्हीं से जैसा और वैसा बनता है, इन्हीं से जितना और उतना बनता है, इन्हीं से जितनी और उतनी बनती है। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ, संबंधवाचक। तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये भी यौगिक सर्वनाम है। तू से बनता है तुम्हें, तुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो वो तुम्हारा पूछ रहा है किसका है, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा अपने आप में, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक। आप में से ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चन सही है, ये मुकेश ने गलत कर दिया क्वेश्चन। तुम्हारा प्रश्नवाचक कैसे हो जाएगा बेटे। अरे आपको बता चुके हैं कि मैं के स्थान पे हम का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं से बनेगा मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, सब पुरुषवाचक है, वो भी उत्तम पुरुष। और मैं के स्थान पे हम भी प्रयोग करते हैं, तो हम, हमें, हमें, हमारा, हमारी, हमारे, ये भी सब पुरुषवाचक है। ठीक है, मैं के स्थान पे तो हम आया है, तो इसलिए उत्तम पुरुष क्या लाएगा। ऐसे तू का प्रयोग हम कहा करते हैं सेकंड पर्सन के लिए, और उस तू से ही क्या बनता है, तुम्हारा। राइट आंसर क्या हुआ, पुरुषवाचक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है, बताओ।
लास्ट क्वेश्चन, क्या कहलाया राइट आंसर? क्या पूछ रहे हैं? मुझे किससे बनता है? मुझे बनता है मैं से। क्लियर? तू और आप क्या होता है? मध्यम पुरुष। और यह और वह क्या होता है? अन्य पुरुष। तो इसलिए जो ये मुझे बना है, ये बना है मैं से। क्लियर? तो इसलिए राइट आंसर ए हुआ, उत्तम पुरुष। क्लियर? चलो जी, आज के लिए इतना ही। बाकी कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक है विशेषण। और उसके बाद में फ्राइडे सैटरडे को जो क्लास होगी उसमें डाउट लेंगे, डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे और प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करेंगे। जो तमाम टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी जो शो हो रहा है उसमें मंडे टू फ्राइडे हो रहा है शायद, लेकिन आपकी जो क्लास होगी वो मंडे टू सैटरडे क्लास होगी। जिस दिन आपको छुट्टी चाहिएगी तो उस दिन बता देना भारी संख्या में, तभी हम छुट्टी करेंगे। 5, 10, 15, 20 बच्चों के कहने से छुट्टी नहीं होती है। हाँ, यह मेरा भाई है, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है? हाँ, तो बाकी सही है, बहुत अच्छे। आप लोगों को समझ में आ गया। देखो स्टार्टिंग में क्या था जब ये बैच चला, ठीक है, मैं भी नया था, आप भी नए थे ना, आप मुझे समझ पा रहे थे, मैं तो सबको समझ ही बैठा था पहले ही। ठीक है, क्योंकि मेरा तो काम ही सुबह से शाम तक यही है। मैंने ये कहा था पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। अब आप सब लोग समझ चुके हो कि सर का पढ़ाने का तरीका क्या है, कि पहले हमें चुपचाप जो सर बता रहे हैं स्टेटमेंट उन पे फोकस करना है, फिर उनके एग्जाम्पलों को करना है और फिर ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब जिंदगी में कभी संज्ञा सर्वनाम के क्वेश्चन गलत होंगे, आपसे कुछ भी पूछे हो एनीथिंग, वो कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो आंखें बंद करके। अब क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे कान पकड़ लेना आके। पढ़ने के अपने तौर तरीके वही है कि पहले हमें प्यारे बच्चों इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, इन्फॉर्मेशन तो रटी हुई होती है। हमें पहले उन तमाम कॉन्सेप्टों को क्लियर करना पड़ेगा सीक्वेंस में और लॉजिकली। फिर उनसे बनने वाली क्वेश्चन की वैरायटी से परिचित होना पड़ेगा, फिर उन क्वेश्चनों को लेना पड़ेगा और उस सेंटेंसों में पर्टिकुलर शब्द पे ध्यान देके पूरे सेंटेंस में बताना पड़ेगा कि कौन सी संज्ञा और कौन सा सर्वनाम है। और फिर उसकी प्रैक्टिस करने के बाद में फिर यहाँ इस तरह से प्यारे बच्चों ये तो काम सारा आपने किया है, और ये काम आप तब कर पाए जब आपको जितने भी स्टेटमेंट मैंने बताए वो सारे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए थे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे विशेषण।